हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा था द वाइटल थ्योरीज ऑफ द असेंट ऑफ सैप। जो वाइटल थ्योरीज है असेंट ऑफ सैप की, जिसमें कि एक्टिव फोर्स अप्लाइड होता है, उस थ्योरी को हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अभी हम कौन सी थ्योरी देखेंगे? फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकली कैसे फोर्स अप्लाई होता है, जिस वजह से क्या होता है, असेंट ऑफ सैप होता है। तो पहली थ्योरी है इसमें हमने इस लास्ट टाइम हमने वाइटल थ्योरीज में थ्री टाइप्स ऑफ थ्योरीज देखी थी। एक थी रूट प्रेशर थ्योरी, यूक्लिड प्रिस्टले ने दी थी। फिर उसके बाद बातें रिले पंप थ्योरी या पंपिंग थ्योरी, वो दी थी हमारे वोल्डवास्की ने। और उसके बाद थी हमारी कौन सी? पल्सेशन फोर्स थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी, जो कि दी थी हमारे जेसी बोस ने। तो अभी हम देखेंगे फिजिकल फोर्स। इसमें पहली थ्योरी है, पहला वाली थ्योरी है, किसने दी थी? पहली तो थ्योरी है इम्बिबिशन थ्योरी। इम्बिबिशन थ्योरी, इम्बिबिशन थ्योरी या फिर इम्बिबिशन फोर्स थ्योरी, जो कि दी थी सैच्स ने। कब दी थी? इन 1878। ये की पहली थ्योरी थी। पहली बार ऐसे ही कहा गया था, जबकि पता नहीं था कि जाइलम वेसल के थ्रू क्या होता है, वाटर अपटेक होता है। तो इन्होंने बताया था कि कौन वाटर अपटेक करेगा? कौन? सेल वॉल। सेल वॉल इज अ इज डूइंग द असेंट ऑफ सैप। सेल वॉल क्या करता है? असेंट ऑफ सैप करता है सेल वॉल के थ्रू। सेल वॉल क्या करता है? इम्बिब्ड करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद उसको ऊपर ऊपर भेजता है। एफिनिटी के कारण, सेल वॉल की एफिनिटी के कारण क्या होता है? वाटर क्या होता है? अपवर्ड मोमेंटम होता है। लेकिन इस थ्योरी को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जब बाद में पता चला कि जाइलम वेसल के थ्रू क्या हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। असेंट ऑफ सैप कौन से कहाँ से होके जा रहा है? जाइलम वेसल से जा रहा है। जाइलम वेसल से यानी जैसे अपनी नल की पाइपलाइन है, हमारे यहाँ वाटर भेजती है, वैसे ही नल की जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन यानी जाइलम वेसल हो गया। तो जाइलम वेसल के थ्रू क्या होता है? असेंट ऑफ सैप होता है। जब प्रूफ हो गया हुआ, तब इट इज द दैट थ्योरी वाज द रिजेक्टेड। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसे नहीं होता है। इम्बिबिशन के कारण, इम्बिबिशन फोर्स जो कि क्रिएट होगा सेल वॉल में, उसके कारण क्या होगा? वाटर अपटेक नहीं होगा, वाटर का असेंट ऑफ सैप नहीं होगा, ये बताया गया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे टिश्यूज भी है, सेल्स भी, जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो फिर हर एक सेल्स में सेल वॉल होगा, ऐसे तो नहीं है। तो भी वाटर क्या हो रहा है? एब्सॉर्ब हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो ये थ्योरी को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हमारी सेकंड थ्योरी थी। सेकंड थ्योरी है हमारी कैपिलरी थ्योरी, जो कि बोहम ने दी थी। कैपिलरी थ्योरी कौन सी थ्योरी है? कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी जो कि दी थी बोहम ने। ओके, कब दी थी ये थ्योरी? इन 1989 में दी थी। 1989 में ये थ्योरी को दिया गया था। तो भाई बोहम ने क्या बताया? तो बोहम ने बताया कि कैपिलरी फोर्स अप्लाई होता है। कैपिलरी फोर्स यानी क्या होता है? एक्चुअली जो एफिनिटी होती है से जो जाइलम लुमेन होता है, या फिर जाइलम के पेरेंट कायमा होता है, जाइलम का सेल होता है। जाइलम में क्या होता है? जाइलम में ऐसे जो चैनल है, जाइलम का ऐसे चैनल बना हुआ होता है। तो ये चैनल में ऐसे एफिनिटी के कारण यानी लविंगनेस के कारण क्या होता है? ऐसे कैपिलरी फोर्स क्रिएट होगा। कैपिलरी फोर्स यानी जो कि फोर्स होगा कोहेजन और एडिजन के कारण। एडिजिव के कारण क्या होगा? एडिजन होगा इस जो कि जाइलम वेसल है, जाइलम की जो ट्यूब्स है उसमें, और वाटर में क्या होगा? एडिजन होगा। उसके थ्रू क्या होगा? एडिजिव फोर्स क्रिएट होगा, और उसके थ्रू क्या होगा? कैपिलरी फोर्स के कारण कैपिलरी में ट्यूब थ्रू जैसे वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है, वैसे ही क्या करेगा? वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होगा। वहां पे क्या होगा? एडिजिव फोर्स क्रिएट होगा। एडिजिव फोर्स के कारण क्या होगा? देयर इज द असेंट ऑफ सैप। तो ये बताया गया था। किन्होंने बताया था? ये बताया था, वो हमने बताया था कि कैपिलरी
फोर्स क्रिएट होता है, और कैपिलरी फोर्स के कारण क्या होता है, कहाँ पे क्रिएट होता है, जाइलम्स के वेसल में, जाइलम्स के ट्यूब में ये फोर्स क्रिएट होगा, लुमेन्स में, वेसल्स में क्रिएट होगा, और उसके कारण क्या होगा, वाटर क्या होगा, अपवर्ड साइड मूवमेंट होगा। लेकिन इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसको एक सरफेस चाहिए होता है, और बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि जाइलम्स में होते हैं, लेकिन जाइलम्स में जो ल्यूमेन है, इन्होंने बताया कि लुमेन के थ्रू क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे प्लांट्स में लुमेन तो एब्सेंट है भाई, तो उसमें कैसे एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, तो इस वजह से इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, फिर हमारी थर्ड मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट थ्योरी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो कि यूनिवर्स में यही थ्योरी को माना गया है असेंट ऑफ सैप के लिए, जिसका फेमस नाम है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, ओके, पूल थ्योरी, इसी को ही हम एडेजिव कोहेजिव फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं, एडेजिव कोहेजिव फोर्स थ्योरी। एडेजिव कोहेजिव फोर्स थ्योरी भी कहा जाता है। तो ओके, तो इस थ्योरी के थ्रू क्या बताया गया, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसको हम डिस्क्रिप्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा। भाई यही थ्योरी है, सॉरी, तो यही थ्योरी है जो कि एक्सेप्ट हुई है यूनिवर्सली। ओके, तो इस थ्योरी में क्या क्या कहा गया, ये थ्योरी दी किसने थी, कौन सी, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। वो दी है डिक्सन एंड जॉली ने, डिक्सन एंड जॉली ने दी थी व्हेन इन 1884 में। फिर इन्होंने बताया 3 अलग अलग रीजन जिसके थ्रू क्या होता है, असेंट ऑफ सैप होता है। तो इन्होंने बताया था, एक तो है ट्रांसपिरेशन के कारण होता है, दूसरा है एडेसिव फोर्स के कारण होता है, और तीसरा है कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। और इन तीनों फोर्स क्या करते हैं, पूरी अपनी ताकत लगा लेती है वाटर को क्या करने में, अपवर्ड साइड का मूवमेंट करने में। तो सबसे पहले देखेंगे कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स की थ्योरी को हम देखेंगे सबसे पहले। तो कोहेसिव मींस, कोहेसिव फोर्स मींस, कोहेसिव फोर्स थ्योरी, ओके। तो कोहेसिव फोर्स थ्योरी में the attraction, the force is created due to the attraction between the same molecules, same molecule के बीच में जो attraction होता है और जिसकी वजह से जो force create होता है, उस force को क्या कहते हैं, cohesive force कहते हैं। और cohesive force फिर कहाँ कैसे अप्लाई होगा असेंट ऑफ सैप में, तो cohesive force किन में होगा, वाटर के मॉलिक्यूल में होगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल हमें पता है कि H2O, तो H के 2 होंगे बॉन्ड, H2O, ऐसे क्या बनेगा अपना H2O बनेगा। ऑब्वियसली H क्या होता है, पार्शियली निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होता है, ऑक्सीजन निगेटिव होता है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पॉजिटिव फोर्स में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर होते हैं। और फिर क्या होगा, दूसरा अनदर अगर और एक वाटर मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, वो वैसे ही क्या करेगा, वर्क करेगा, इसमें निगेटिव इसमें पॉजिटिव। बट अगर ये निगेटिव है तो ये क्या करता है, इतना निगेटिव होता है कि वो क्या करता है, जो कि हाइड्रोजन होगा, जो कि दूसरे का हाइड्रोजन होगा, उसको भी अपने इधर खींचता है। तो इसमें क्या बन जाता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके वजह से, कोहेसिव फोर्स के वजह से बॉन्ड बन जाता है, जिसके वजह से क्या बनता है, कोहेसिव फोर्स क्रिएट होता है। वो क्या करता है, ये निगेटिव होने के कारण ये इस पॉजिटिव को अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा खींचते रहता है। तो ऐसे ही अनादर वाला मॉलिक्यूल, यही वाला, ऐसे ही अनादर वाला मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, अपने ऊपर अपने इधर इसको दूसरे के H को खींचेगा। उसके वजह से क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, बाउंड रहेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है,
और इस वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, यानी वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O में और दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल H2O में क्या है, विद हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण, क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें निगेटिव आयन, इसमें पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन और एनायन का चार्ज है, इसके कारण क्या हो रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, इसमें कोहेसिव फोर्स क्रिएट हो रहा है। कौन सा फोर्स क्रिएट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स क्रिएट होता है, हो रहा है। हम इसको थ्योरी नहीं बोलेंगे, थ्योरी तो ऑलरेडी है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्स क्रिएट हो रहा है और उस फोर्स क्या कर रहा है, अपना ताकत लगा रहा है कि वाटर को मैं अपसाइड खींच सकूं, यानी ऊपर वाला वाटर वाला मॉलिक्यूल होगा, नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को बोलेगा चल आओ ऊपर, मैं तेरे को ऊपर खींचता हूँ। क्यों, क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से अगर हमने यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट डाला और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट डाला, थोड़ी देर में ये क्या हो जाते हैं, एक ही वाटर का ड्रॉपलेट बन जाता है। इसी वजह से बनता है भाई कोहेसिव फोर्स के कारण। तो ओके, तो ये हो गया कोहेसिव फोर्स। तो ये कैसे क्रिएट होगा ये आपने देखा। उसके बाद हमारा एडेसिव फोर्स। तो अभी एडेसिव फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा, तो एडेसिव फोर्स हमारा अप्लाई होगा कहाँ पे, एडिटिव फोर्स मींस अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो अभी ये भी जाइलम वेसल्स है, जाइलम का ट्यूब है ये ऐसे, और यहाँ से होके क्या क्या हो रहा है, यहाँ से अपना जो है वाटर का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है। ये हमारा चैनल है भाई, यहाँ से वाटर मूवमेंट। तो ये यहाँ के वाटर को तो ऊपर इसने वाटर मॉलिक्यूल ने खींच लिया एडिटिव फोर्स ने। यहाँ पे क्या था, H2O था, इस H2O ने ऊपर के H2O को खींच लिया, लेकिन बाजू वाले को कौन खींचेगा, ये यहाँ का भी तो, यहाँ पे भी तो ऊपर जाना चाहिए ना वाटर, यहाँ से भी। तो यहाँ से यहाँ का वाटर कैसे ऊपर जाएगा, ड्यू टू द एडिटिव फोर्स। तो एडिटिव फोर्स किस में होगा, एडिटिव फोर्स होगा बिटवीन द दैट जाइलम सेल के लूमेन में, या फिर जाइलम के ट्यूब्स में, ट्यूब के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये क्या हो गई, जाइलम की ट्यूब हो गई। तो जाइलम के ट्यूब के बीच में और ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो इनमें जो अट्रैक्शन होगा एक दूसरे में, इस अट्रैक्शन के कारण भी ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगे, यहाँ का वाटर यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या है, टोटली वाटर एफिनिटी, वाटर लविंग है, उनको वाटर चाहिए। तो वाटर लविंग इसके कारण ये जो जाइलम ट्यूब से जाइलम ल्यूमेन है, इनको वाटर चाहिए होता है, तो एफिनिटी के कारण वाटर को खींचते, आ मेरे पास, आ मेरे पास, ऐसे करके वो क्या करेंगे, खींचेंगे। और उसके थ्रू क्या होगा, ये यहाँ पे इम्बिबिशन फोर्स क्रिएट होगा, और इम्बिबिशन फोर्स, सॉरी इम्बिबिशन बोला, एडेसिव फोर्स क्रिएट होगा, और ड्यू टू दैट एडेसिव फोर्स आर यूटिलाइज फॉर द असेंट। और ऐसे ही वाटर क्या होते जाएगा, अपवर्ड 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 ऐसे मूवमेंट करते जाएगा इस फोर्स के, यहाँ से एडिटिव फोर्स के कारण और यहाँ से कोहेसिव फोर्स के कारण। अभी ये तो हो गया, ये दो तो फोर्स अप्लाई हो गए। और फिर थर्ड वाला फोर्स कौन सा है, बाकी बचा कुचा फोर्स बोलेगा मैं हूँ, कौन, वाटर, ट्रांसपिरेशन पूल। थर्ड वाला कौन सा है, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन यानी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन यानी होता क्या है, जैसे हमने रूट प्रेशर में बोला था कि रूट प्रेशर अगर है तो रूट प्रेशर हमने गिना होगा, तो एक्चुअली रूट प्रेशर ज़्यादा होता है समर में, तो फिर समर में उसने ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब करना चाहिए, और विंटर में तो कम, सॉरी हाँ, समर में क्या होता है, कम रूट प्रेशर होता है, तो उसने कम वाटर एब्सॉर्ब करना चाहिए, और विंटर में ज़्यादा रूट प्रेशर होता है तो ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब करना चाहिए। तो बट यहाँ पे क्या था, इस वजह से रूट प्रेशर को रूट प्रेशर वाली जो थ्योरी थी उसको तो फेल कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन मीन द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर है यानी ट्रांसपिरेशन है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कौन से फॉर्म में लॉस हो रहा है, वेपर के फॉर्म में, दिख नहीं रहा है हमें, लॉस हो रहा है यानी वेपर के फॉर्म में लॉस। आपने थोड़ा देखा होगा कि वाटर के पास में ऐसे थोड़ा ऐसे एकदम से ध्यान से देखो, एकदम कड़ी धूप में तो ऐसे आप ना वहां से अभी ट्रांसपेरेंट बाजू वाले का, बाजू का अगर आप नजरिया देखना चाहो एकदम लिप के सामने से, तो आपको ऐसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहां से वेपर पास हो रही है। वेपर पास होती है कहाँ कहाँ पे, दिन में, मोस्टली तो दिन में ट्रांसपिरेशन होता है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन रहते हैं, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा
फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि एरियल पार्ट्स है, ऊपर वाले पार्ट्स है प्लांट के, शूट में हो सकता है, ल्यूज हो सकते हैं, मोस्टली तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ल्यूज के थ्रू ही होता है, फिर थोड़ा बचा कुछ शूट के थ्रू होता है। तो इस वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, जितना भी वाटर लेते हैं, वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें से 90% तक का तो वाटर ट्रांसपिरेशन ही हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें पसीना आता है भाई, वैसे उनको ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है। हमें पसीना क्यों आता है? अगर हम ज़्यादा धूप में गए तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कूल रखने के लिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें पसीना आता है। वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन, क्योंकि तो वो तो भाई पूरे दिन एक जगह पे खड़े रहते हैं, तो उनको भी तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, उनको भी तो जीने के लिए कुछ तो भी चाहिए, तो इसकी वजह से क्या करते हो, ट्रांसपिरेशन करते हो। और ट्रांसपिरेशन ही एक रीजन है असेंट ऑफ सैप का, जो कि बहुत बड़ा रीजन है, जो कि सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाइड करता है। इसी वजह से हमने अपर मोस्ट साइड का अगर फोर्स गिना तो उसका फोर्स ज्यादा निकला और रूट का फोर्स कम निकला, रूट का प्रेशर कम निकला और अपर मोस्ट साइड का फोर्स ज्यादा निकला। तो ट्रांसपिरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द असेंट ऑफ सैप। तो कैसे होता है ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन होता है फ्रॉम द मोस्टली लूज पार्ट से होता है। तो लूज पार्ट से सपोज रूट से वाटर एंटर होगा, रूट से एंटर होने के बाद वाटर कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा। जाइलम क्या करेगी, जाइलम तो पूरे प्लांट में फैली हुई है, तो जाइलम क्या करेगी, इसको जाइलम के थ्रू क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ पे जाएगा, शूट में जाएगा, शूट के बाद जाएगा ल्यूज में जाएगा, ल्यूज के बाद क्या जाएगा, अपना इन जो पैरेंट काइमेटस सेल है, पैरेंट काइमेटस सेल्स में जाएगा। सेल्स में एक इनरमोस्ट सरफेस होती है, इंटर सरफेस में जाएगा, इंटरस्पेस होती है, इंटरस्पेस अगर ये हमारा ल्यूज की पत्ती है, ओके, तो ये हमारी ये जो अपर लेयर है, जो पैरेंट काइमेटस लेयर हम जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत पतली होती है, इसके बीच में और जो इनर जो लेयर होती है, इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। इस स्पेस में और जो अपर मोस्ट लेयर, यहाँ पे ही क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ही स्टोमेटा अपने प्रेजेंट होते हैं, जो कि पतली सी लेयर होती है ना, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और उसके ही नीचे तुरंत ही थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है, वाटर फॉर्म में वाटर स्टोर, वही वेपर पहले ही बन जाता है, वेपर फॉर्म में स्टोर होता है। और वही अगर स्टोमेटो ओपन होते हैं तो ओपन होने से फिर क्या होता है, यहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाता है। और बाकी तो लिक्विड ही होता है, यहाँ पे फिर अपना लिक्विड ही आ जाएगा, यहाँ पे वेपर आ जाएगा, और वेपर के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, इंटरस्पेस में क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में स्टोर होगा। तो कौन से फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। और वेपर फॉर्म के बाद क्या हो गया, स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वेपर फॉर्म में ही वाटर। तो जैसे ही स्टोमेटा के थ्रू लॉस होगा, वैसे ही स्पेस खाली हो जाएगी। खाली होने के कारण क्या होगा, पे प्रेशर क्रिएट होगा, बोलेगा खींचो नीचे से वाटर को, खींचो, हमें रिक्वायर्ड है वाटर की, पानी चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऐसे तनाव महसूस होगा, तनाव यानी प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन पूल बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हो। बोलेगा खींचो खींचो पानी, नीचे से खींचो, पुल करो पानी को, तो वो प्रेशर क्रिएट होगा, रूट तक जाएगा वो प्रेशर, इतना प्रेशर क्रिएट होगा ऊपर से। और उस प्रेशर के कारण बोलेगा ठीक है भाई मैं वाटर खींचता हूँ, रूट बोलेगा ओके ओके मैं वाटर खींचता हूँ। तो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा टाइप का एब्सॉर्प्शन हो रहा है, पैसिव टाइप का एब्सॉर्प्शन हो रहा है इसमें। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक खींचे जा रहा है, असेंट ऑफ सैप हो रहा है। असेंट ऑफ सैप मीन्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और डिसॉल्व न्यूट्रिशंस और मिनरल्स थ्रू द जाइलम वेसल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ऑल ओवर अपर बॉडी ऑफ द प्लांट, ओके, जहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हम असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप इज अ हैपन थ्रू द पैसिव टाइप्स of absorption and through the transpiration pool theory. In this theory there is a cohesive force is applied, adhesive force is applied, and also the transpiration pool force is applied. Through the transpiration pool there is a they applied the force for the absorption of water. तो ये क्या करता है, वाटर एब्सॉर्प्शन करने के लिए रूट के थ्रू वाटर को ऊपर के साइड पे खींचने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, पूरा के पूरा वाटर क्या होगा, ऊपर के साइड में चलते जाएगा। इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस भाई यही है कि समर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, समर सीजन में ही क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा असेंट ऑफ सैप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। वही अगर विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में कम ट्रांसपिरेशन होता है, कम असेंट ऑफ सैप होता है, कम एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो ऐसे होता है, तो ये पूरा एविडेंस उसी के साथ में थे, सब कुछ उसी के साथ में था। तो इसी वजह से डिक्सन और जोली ने जो की थ्योरी दी थी उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर देंगे भाई हाँ ऐसे ही होता है, असेंट ऑफ सैप ऐसे ही होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण ही होता है, एडिजिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। सबसे ज्यादा फोर्स कौन अप्लाई करता है, ट्रांसपिरेशन पुल अप्लाई करता है, जिसके वजह से क्या होगा, रूट प्रेशर क्रिएट होगा, रूट में प्रेशर क्रिएट होगा, उसी वजह से क्या होगा, फिर वाटर एब्सॉर्प्शन होगा। तो इनमें तो बहुत सारे ऐसे भी और आए थे कि भाई ये जो चैनल है यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर अपसाइड जा रहा है, अगर एकदम फास्टली गया तो यहाँ पे बबल आ गया तो क्या करेंगे, तो भाई बबल आ गया तो फिर उन्होंने बोला कि बाकी का एक साइड में बबल आ जाएंगे तो बाजू का साइड थोड़ा खाली होगा तो उसके थ्रू वाटर अपसाइड में चले जाएगा। ऐसे करके इस थ्योरी को क्या कर देगा, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर दिया गया। ओके, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत सारे एग्जाम में अगर आते यही थ्योरी आती है, अगर आपको समझ गया होगा, आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं और बना सकूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।